गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम पहुंच चुके हैं दोबारा से कालका जी मंदिर और यहाँ पे हैं। अभी हम जा रहे हैं। चलो आपको भवन में पहुँच के हम दर्शन करेंगे बाद में। तो हम दोनों यहाँ बैठे आराम से अब वेट कर रहे हैं कि आरती कब हो। और जो हमारा भाई है वो पता दूर दूर बैठा रहता है, कहीं बैठा होगा दिख ही नहीं रहा। कहाँ गया? मैंने आगे है वो, पता नहीं कहाँ चले गया वो। बाकी आप भवन के दर्शन करो, कितना सुंदर लग रहा है भाई। दीदी मैं बैठे हैं, बाकी देखो क्या होता है आगे जाके। मैं तो भाई बहुत टाइम बाद आई हूँ, पता है। मैं तो दीदी ये बोल रही थी कि सुबह नहीं जाती हूँ मंदिर, तो इसने बोला कि नहीं जाऊंगी ना तो गगन लेके ही नहीं जाएगा फिर कभी भी, क्योंकि ये पता क्या करती है, पिछली बार भी इसने क्या किया था, इसने बोला कि मैं मंदिर जाऊंगी और कपड़े वपड़े लेके बैठी रात में, और सुबह जब उठाने का टाइम है तो बोलती है मैं मंदिर नहीं जा रही। फिर आज जैसे हम लोग को आज मंदिर आना था ना, तो मम्मी बोलती है तुम लोग हर बार कपड़े ले जाते हो मंदिर नहीं जाते हो। मतलब हम दोनों नहीं जाते, हमारा भाई तो आ जाता है बीच बीच में। तो फिर एक मिनट हम लोग को उठना पड़ेगा यहाँ से। अभी रुको मैं कंटिन्यू करती हूँ एक बार। तो मम्मी बोल रही तुम आज भी कपड़े ले जा रहे हो तो मंदिर नहीं जाओगे। मैंने बोला कल मैं जा रही हूँ, और मैं जिस दिन मैं बोलती मैं जा रही हूँ ना तो फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर हम लोग 3 बजे तो उठे, 4 साढ़े 4 तक हम मंदिर पहुँचे। तो दीदी में खड़े अभी वेट कर रहे हैं, अभी आरती तो हुई नहीं है। ये माई के दर्शन कर रहा हूँ, बाकी हम खड़े पीछे गए। ये कुछ बहुत पुरानी यहाँ पे कुछ भी ऐसा पीछे वाला गेट हमेशा बदल लिया जाता है। देखो, और वो पीछे वाला गेट लगा पड़ा है। यहाँ पे पंडित जी बात चिल्ला रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ना गेट के आगे खड़े थे। भगवान देख के आती हूँ। पहले हम लोग भी यहीं खड़े होते थे, पर अब हम लोग जल्दी आते हैं तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते हैं। वरना सर्दी के टाइम पे तो ये गेट हमेशा खुला रहता है, बट अब ये बंद रहता है गर्मी के टाइम पे। यहाँ से भाई लाइन तो पीछे तक लगी है। हाँ पीछे तक लाइन लगी है एकदम आप लोगों से। अभी हम बैठ के वेट ही कर रहे हैं। अभी आती है, हमें थोड़ा सा टाइम है, आरती सुनने के बाद फिर हम जाएंगे। हमारे दर्शन हो चुके हैं और ये यहाँ पे खड़ी है इधर, और हम बाहर खड़े हैं। शायद गगन अभी अंदर ही रह गया, हम दर्शन करके निकल आए थे, अब उसका वेट कर रहे हैं। वो सामने से आ रहा है, हम यहाँ खड़े हैं। देखो भीड़ थोड़ी बहुत है अभी, तो आज बच्चों के स्कूल खुले ना इसलिए भीड़। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं भैरव जी मंदिर। देख लो इसको पागल को, देखो सुबह का मौसम आज कितनी ठंडक से ना, तो अच्छा धूप होती है ना। आज हमें मंदिर आना तो इसलिए मौसम ठंडा है, वरना तो बहुत ही बुरा हाल होता है, धूप निकल जाती है। तो चलो हम भैरव जी मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे। सो हम आ चुके हैं भैरव जी मंदिर। सो चलो हम आगे चलते हैं। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम जा रहे हैं घर। चलो अब हम आपको घर पहुंच के मिलते हैं।
तो हम घर आ चुके थे, मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके घर की सफाई कर ली और पूजा भी कर ली। और ये मैडम सो गई थी, सोकर उठ गई, मतलब इसकी आधी नींद भी पूरी हो चुकी है और मैं अभी तक सोई हूँ। तो बदतमीज़ है वो, मैं उसको बुला रही हूँ, मुझे कुछ काम करना है तो इसे जाने नहीं दे रहा, हाथ पकड़ पकड़ के बैठा रहा है, चैन नहीं मिलता इसे। अरे जाने दे भाई, क्यों परेशान कर रहा है? खुद खा जाएगी। चलो किसे छोड़ यार, लेट हो रहे हैं, छोड़ छोड़ ना जा अपनी जिंदगी। देख कहाँ आ रहा है अभी पीछे। मम्मी है नहीं, मम्मी ना कहीं गई है अभी, तो दीदी पापा का ब्रेकफास्ट बना रही हैं, आमलेट और ब्रेड। भाई मुझसे तो अंडे टूटते नहीं हैं, इसमें झूठ क्यों बोलूँ भाई। अभी जब तक ये बना देगी, अब बस मैं दे के आ जाऊंगी। मैंने एक चम्मच तो देती हूँ, ये ले। चलो ये बना ले, फिर मिलते हैं आपको। हाँ बस ये फटाफट से अंडा डाल दे। डर तो उसे खुद भी लगता है बनाने में, मैं कॉन्फ्लिक्ट करूँ ये सब बनाने में। मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मैं इतनी मदद करती देखने की। ये मुझे बोलती तू आ जा, मैं सो रही थी ना, तो इसने बोला चल मेरे साथ में। इसे पता करना था मुझे वैसे भी कुछ नहीं है, पर इसको लगता है कि इसमें साथ हूँ तो मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे भी बोल रही हूँ। चलो फटाफट से ना बना ले, फिर मिलते हैं। बस बन ही गया। कैसा लग रहा है तुझे बना के? अच्छी लग रहा है, मैम खाने में मज़े आते हैं मुझे। मज़े आते हैं इसे तो, और मुझे बोलने में मज़े आते हैं। ये पता है मुझे ना उठा के इसलिए लेके आई है, बना तो खुद लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं खड़ी थी, इसलिए ये मुझसे इसलिए लेके आई यहाँ पे क्योंकि मैं इससे बात कर सकूँ टाइम पास के लिए। चलो हो, इसका भी ब्रेक भी बना ही दिया इसने, आमलेट और ब्रेड। और अब आ चुकी है मम्मी, बट अभी हो गया इसने पूरा खाना नाश्ता बना दिया। अभी मम्मी आ गई है, मम्मी चाय रख देगी, बस हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे घर पे। आ चुकी है, अपना नाश्ता रख के हंस रही है। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे, वहाँ जाके मिलते हैं। सो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल तो ब्लॉग शूट हो नहीं पाया, मैं सोती रही थी, फिर मैं क्लास चली गई थी। तो चलो आज देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। बैठ के वो खा रही है प्याज के पकौड़े और सॉस। सारे इसी के, ये सारे खुद ही खाएगी। मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगी नहीं, मैं 2 खाऊंगी, सिर्फ 2। तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ ब्रेड का फ्राई करूँगी आलू का, पहले बस भरते ही फ्राई करूँगी। बनाएगी तो मम्मी, कढ़ाई पे तेल गर्म हो रहा है। सो गाइस ये अभी भरता फ्राई कर रही है। हो चुका है। अच्छा हो चुका है, मैं इसलिए टाई हूँ। बाकी तेल गरम हो रहा है और मम्मी बेसन क्या है ये समझ जाओ, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं मेरे। चलो अब ये बना ले, थोड़ा बहुत कर लेती है, मतलब रामू का काम हमारा ये, जैसे खाना होता है वही बना पाती है। पर जिसमें कि जैसे आलू मम्मी ने छीले होंगे, बॉयल मम्मी ने किए, छिले भी मम्मी ने, दीदी ने बस डाल के घुमा दिया। काम तो मम्मी का ही होता है, बस नाम दीदी का हो जाता है। जैसे कल इसने अंडा बनाया था, याद है ना, अंडा प्याज और सब मम्मी काट के गई थी, बस दीदी ने फोड़ के अंदर डाल दिया था उसमें, जिसमें नमक और मिर्ची बहुत तेज हो गई थी। पापा ने बोला खाया नहीं गया, छोड़ के चले गए। मैंने बनाया तो मन कर। सो ब्रेड पकौड़े बनने के तैयार, बस बेसन में डाल के अब सेकने लगे। ब्रेड कट रही है, अब बेसन में डाल के फिर फ्राई होगी। हम डिप हो रहे हैं ये बेसन में, फिर अब ये फ्राई होंगे। मेरे ब्रेड पकौड़े बन चुके हैं, मैंने इसे कट कर दिए क्योंकि गर्म है ना ज़्यादा। चलो अब मैं खा के मिलती हूँ आपसे। तो मेरा नाश्ता हो चुका है, अब टीवी देख रहे हैं, ये बैठ के इतनी देर से। तो अब हम जा रहे हैं अपनी क्लास, और ये रेडी हो रही है। रेडी क्या हो रही, बाल बांध रही हूँ। अब हाँ बाल बांध रही है, बॉडी बिल्डर। फिर बोलना चाहेगी नहीं कुछ भी नहीं। इसे ना डर लगता है, इसको मतलब इसको ना डर लगता है ब्लॉगिंग करने में, बाहर बोलते मुझे शर्म आती है ना, आती है ना, तो इसलिए मैं
मैं तो कर लेती भाई। इसने मेरी टी शर्ट पहन रखी है, इसने भी मेरी पहन रखी है। दीदी मेरी शर्ट पहन रखी है ना, और इसने भी मेरी पहन रखी है। भाई दोनों भाई बहन मेरे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि पता है मेरी पसंद अच्छी है। सिस्टम तो मेरा बंद हो गया। सिस्टम बंद कैसे हो गया? हाँ छुट्टी का टाइम हुआ था, यहाँ पे सबके सिस्टम बंद हो गए। किसी ने तो पावर ऑफ का बटन बंद कर दिया, सबके बंद हो गए सिस्टम। सही है, अब हम घर जाएंगे। इसने ना कुछ क्या किया है यहाँ पे, इसने पता क्या किया, मेरा सिस्टम शट डाउन कर दिया, तो सबके यहाँ पे सबके बंद हो गए। भैया ना पूछ रहे हैं कि किसने करा है। इसने किया है, देख लो भाई। दिन भर तो काम होता नहीं है इससे, और रात में काम लेके रोज बैठेगी। अब इसने देखा ना मैं कैमरा ऑन करने जा रही, तो अपना चश्मा उतार के रख दिया, बाल वाल सेट करके बैठ गई। तो क्या हुआ, तू भी तो अभी ऐसे कर रही थी। देखो ये देखो, यहाँ बैठी है महारानी। ये कल इसका काम मैंने किया, आज भी मैंने बहुत सारा काम किया। इसने मुझे बोला काकू दीदी एक पेज काम करना है, नहीं लिखा, और भी अंदर बिब्लियोग्राफीज लिखी है तेरी, सब करा है मैंने। और अब मैंने नहीं करा ना, तभी खुशी दीदी से करवा रही है काम, तो दीदी कर रही है इसका। ये किसी ना किसी को पकड़, जितना हम कॉलेज में काम करते हैं इतना तूने कर लिया ना, तो तुझे नानी याद आ जाएगी एक दिन में ही। मुझे नानी तो मैं हमेशा याद रहती है, बुद्धि थोड़ी ना अपनी नानी को। अब बोलो बाकी क्या टेढ़ी कर रही है। अभी कैमरा बंद होने के बाद बोलेगी। सब बंद कर दिया कैमरा मैंने, अब बोल। नहीं किया बंद। ये मुझे बोल रही है आंगनवाड़ी वाली। अभी कंक्लूजन सबका अलग अलग होता है ना। बिब्लियोग्राफी एक तरह से सेम होती है, पर कंक्लूजन सबका ही अलग होता है मेरे हिसाब से। तो हिसाब से क्या होता ही अलग है, टॉपिक के हिसाब से कंक्लूजन होता है ना। कंक्लूजन होता क्या है, देखो ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, और को खुद नहीं पता कंक्लूजन उसकी समरी टाइप होती है। और देखो ये गवारन को खुद नहीं पता, लोगों को खुद नहीं पता, मुझे बोल रहा है आंगनबाड़ी वाली। मुझे पता है। अब बताइए दीदी बोल रही नहीं नहीं एक जैसे ही होता है, कैसे होता है भाई? मैं वही सोचूं, मैं भूल गई थी, मैं मम्मी को याद बता भूल गई थी। इसने मेरे से लिखवा लिया है, ये क्या कहते हैं इसे, सर्टिफिकेट लिखवाया इसने मुझसे। दिखा, देख के बताऊं मैं। एक्नॉलेजमेंट या सर्टिफिकेट लिखवाया इसने मुझसे। हाँ वही लिखवाया, एक्नॉलेजमेंट। पागल है भाई, पागल है। जो फाइल की तो टॉपिक निकालती है उसमें लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, वो खुद ही अपने आप निकाल के दे देते हैं। जब इकोनॉमिक की फाइल को मतलब तूने अपनी सारी फाइल्स के कंक्लूजन गलत लिखे हैं, तू चेक कर ले एक बार। टॉपिक नहीं पता है, फाइल बना रही है। बना देगी तो अपने आपसे। मैं सर्च करूंगी ना गूगल में। पागल पागल है क्या? दिमाग खराब है। मैं इतनी इंटेलिजेंट है, ये दिमाग में अच्छा बनाती नहीं है। टॉपिक बता देगी तो मैं बना भी दूंगी, मैं इंटेलिजेंट ही हूं मैं। ओहो यहाँ तो विवाद चल रहा है इनका आपस में ही। टॉपिक ये है इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी। ये कैसा मैंने तो ना पिया को स्टार्टिंग में ही बोला था कि तू गलत बना रही कंक्लूजन, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। अब नहीं मानी तो बनाते रहे, मुझे क्या, जब बोला दीदी ने भी तब जाके मानी है। इसको भी मतलब 2-3 लोगों से सुनना होता है। तो देख लो कैसे बनाई थी। अब बना ना, इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। तुम मुंह बनाते हो कौन सा? मैं है मैं मत कर। है क्या बोल रही खाने में मैं मसूर की दाल नहीं खाऊंगी। मम्मी जा रही है अब, मैं लेके चली जाऊंगी, मैं भी घर ही जा रही हूँ खाना खाने। चलो मम्मी जा रही है बाबा के बर्तन लेके घर पे। मम्मी बाय बाय, देख के यहाँ पे बाय। अब बोलना मैं अब तो कैमरा ऑन होती थी, जवान कहाँ चली जाती है? जवान क्यों बंद हो जाती थी? फोन चला रही बैठ के यहाँ पे। फोन नहीं चला रही, अपडेट कर रही हूँ फोन के आप में अपने। तो मैं ये चीज तो आराम से तो बोल सकते हैं, बहरे तो नहीं है जो तो चीखती रहती है पागलों की तरह। तो क्या गला दिया है बोलने के लिए, बोलो ना। तो गला फाड़ती रहेगी हर समय। ये मेरी नॉर्मल टोन है। बड़ा नॉर्मल है, कोई भी कमेंट कर देना, सब बता देना कि ये इसकी नॉर्मल टोन है या ये चिल्ला रही है। वो क्या बोलते हैं उसे, खून बहता है। और लोग यही सोचते हैं पता नहीं कहाँ से ये पागल आ गई, हर समय चीखती रहती है, हंसती रहती है रावण की तरह। भाई अरे बस
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।